केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, प्रस्थानत्रयी ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में सामवेद की तलवकार शाखा की छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 9 खंडों का विचार हम लोग कर चुके। आज 10वें खंड से लेकर के दूसरे अध्याय के 6ठे खंड तक चल जाना है। तैयारी रख लीजिए। आपको पूरा टारगेट पहले से ही बता देते हैं। तो देखिए, 9 खंड तक का हम लोग विचार कर चुके। इसमें आपने ये सुन लिया कि उद्गीत की उपासना का प्रसंग चल रहा है। उद्गीत की उपासना अनेक प्रकार से ये 8 खंडों में बताई गई। अब कोई वक्तव्य न होने से इस पर ये प्रपाठक को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए था। आगे 10वें खंड से क्या बताया जाना है, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अभी तक यानी कि 9 खंड तक साम का एक भाग उद्गीत, वैसे तो साम 5 एवं साप्त भक्ति का है, ठीक, 5 एवं 7 भक्ति है। तो उनमें एक जो उद्गीत भाग है, वो साम का एक भाग है उद्गीत। तो ये उद्गीत विषयक उपासना अभी तक 9 खंडों तक बताई गई। यानी 9 खंड तक जो है उद्गीत उपासना का ही प्रसंग चला। अब आपके मन में भी ये बात आ सकती है कि क्या हिंकार आदि जो साम के भाग है, अवयव है, उसमें क्या केवल उद्गीत ही उपास्य है क्या? क्या अन्य जो प्रस्ताव है, प्रतिहार है, इस संबंधी क्या उपासना नहीं की जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। प्रस्ताव एवं प्रतिहार विषयक उपासना भी बताई जा रही है श्रुति के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, अभी तक केवल उद्गीत उपासना बताई गई। प्रतिहार और प्रस्ताव विषयक भी उपासना जो है कहनी चाहिए।
इसलिए इदम आरभ्यते। तो ये जो 10वां खंड यानी ये जो उशस्ती महाराज का जो उपाख्यान है उसमें उद्गीत के साथ प्रस्ताव एवं प्रतिहार विषयक भी उपासना बताई जाएगी। प्रस्तावादी उपासना भी विवक्षित है, इसलिए ये 10वां खंड है। ठीक है, उद्गीत के साथ प्रस्ताव एवं प्रतिहार भी उपासना जब बतानी है तो सीधे तौर पर उन्हीं को ही बताना चाहिए। किंतु ये मटची हतेशु से जो आख्यायिका बताई जा रही है वो क्यों आखिर सीधे सीधे उपासना ही बताते? तो कहा कि आख्यायिका तो सुख अवबोधार्था, आपको प्रस्ताव प्रतिहार उद्गीत के साथ प्रस्ताव एवं प्रतिहार विषय को उपासना का सुख पूर्वक अवबोध हो, सरलता से अवबोध हो, ठीक है नहीं? इसलिए आख्यायिका के माध्यम से ये उपासना कही जा रही है। अब देखिए, चलते हैं उसमें। देखिए 10वां खंड प्रथम अध्याय का। मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाया उशस्ती चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास। ये प्रथम कंडिका है। कहते हैं कि मटची से हत कुरुदेश हो गया। कुरुदेश की बात है, ओले की वृष्टि हो गई तो चारों ओर जो खेत में जो धान्य था उन सब चौपट हो गया। अब चारों ओर धान्य जब चौपट हो गया तो किसान के पास ही कुछ नहीं आया तो वो ब्राह्मण को भिक्षा कहाँ से देंगे? ब्राह्मण का जो जीवन यापन तो अन्य वर्ण से ही चलता है। अब ये जो पाक है वो सब चौपट हो गया, मटची से हत हो गया। अब मटची क्या है? तो देखिए, मटची के दो अर्थ है। एक तो बर्फ से जो ओले गिरते हैं नहीं, वो पत्थर जैसे, ठीक। मटच्य अशनयः ताभिः हतेषु नाशितेषु। ओले पत्थर जैसे ही तो होते हैं। पानी जब बर्फ हो जाता है तो क्या हो जाता है? पत्थर जैसा हो जाता। वैसे आपके ऊपर पानी डाला जाए तो आप कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको बर्फ बना करके फेंका जाए आपके प्रति तो लगेगा कि नहीं? तो बारिश होने से इतनी खेती चौपट नहीं होती, किंतु ओले गिरने से पूरी तरह से चौपट हो जाती है। तो कहा कि मटची से कुरुदेश में जब खेती जो है मटची यानी ये अशनि से जब हत हो गई, तब ये चाक्रायण महाराज को भिक्षा कौन देगा? इसलिए वो आटिक्या सह जाया, आटिकी के साथ वो उशस्ती चाक्रायण इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास। इभ्य के ग्राम में यानी जहाँ हाथी पालते हैं, जहाँ हाथी पालते हैं ऐसे हाथी पालने वालों का गांव, यानी उस गांव में ज्यादा लोग जो है हाथी पालने वाले रहते होंगे, इसलिए इभ्य ग्राम कहा। तो इसमें ये चाक्रायण उशस्ती जो है
वो अपनी पत्नी के साथ जो है उवास रहते थे। किस रूप में? प्रद्राणक उवास। बड़ी कठिन स्थिति में भिक्षा कौन देंगे, खाने के लिए लाले पड़ गए तो भूखे सोना पड़ता था। तो बहुत भूख से पीड़ित हो गए, बाहर निकले तो कहा कि सह एभ्यम कुलमाशान खादंतम विभिक्षे तम उवाच। बाहर कहीं घूम रहे थे तो ये जो उड़द खाने वाला जो है एक महावत था, वो अपने पास उड़द रख करके खा रहा था, कुलमाशान खादंतम। और उसके पास जाकर के विभिक्ष, उन्होंने जो है कहा कि दे दो मेरे को। तो तम उवाच, तम वो हाथी वाला जो है ऊपर बैठा हो बोला, क्या बोला? न इतः अन्य विद्यन्ते यच्चये में इमे उपनिहिता। मैंने इस कटोरे में जो खाने के लिए जो रखा है उससे अतिरिक्त मेरे पास कोई उड़द ये खाने वाला चीज नहीं है। तो उशस्ती महाराज कहने लगे एतेषां में देहि, ठीक है उसमें से ही दे दीजिए। इति होवाच। तान अस्मै प्रददो हंत अनुपान। देखो कहा कि उसमें से जो है कुछ मेरे को तो दे दीजिए, लेकिन ये तो जो है झूठे है, इसके सिवाय और कुछ मेरे पास है नहीं, और ये जो है मैंने खा रखे है। ठीक है उसमें से ही दे दो। तो हाथीवन ने दे दिया। फिर कहा कि अच्छा अंतः अनुपानम, चलो पानी भी पी लीजिए। तो कहा उच्छिष्टम वे में पीतम स्यात्, पानी में यदि पी लूंगा तो वो उच्छिष्ट है आपका, उच्छिष्ट पानी में नहीं पीऊँ, उच्छिष्ट पिया जाएगा मेरे द्वारा, वो उच्छिष्ट दोष लगेगा मेरे को। बताओ तो उड़द कैसे थे, उच्छिष्ट देख नहीं। तो देखिए चतुर्थ में न स्विद एते अपि उच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यम इमान अखादन इति उवाच। अब अवस्था ऐसी है, देखो यही बता रहे, देखो आगे सुनिए। उन्होंने तो मांग लिया, पहले कह दिया उन्होंने ये झूठा है, इसलिए वो दोष का भागी नहीं होगा। देखो ये है झूठा, तुम ऐसे दे नहीं सकते, लेकिन वो जबरदस्ती कह रहे न अजीविष्यम, मैं जो है नहीं खाऊंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ईमान अखादन, यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, प्राण निकल जाएंगे। इसलिए प्राण निकलने की ऐसी जब नौबत हो तब जो है फिर कुछ विचार करके जो है उच्छिष्ट भी खाया जा सकता है, ठीक है नहीं। अब रही बात पानी की, तो कहते हैं कामों में उद्पान, तो मेरे को सर्वत्र मिल जाएगा। अब सर्वत्र जो चीज उपलब्ध है, उपलब्ध होते हुए भी आप किसी की जूठा पानी पी लेते हैं तो वो दोष होगा। लेकिन आपत्ति अवस्था में जब कोई और चारा ही ना हो तब खाने में कोई दोष नहीं है, ये इससे सिद्ध होता है। सह खादित्वा अतिशेषान जाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव। अब वो जो उड़द खा करके कुछ बचाए हुए अपने साथ ले गए, कहा कि देखो थोड़ा पत्नी को भी खिला देंगे, आटिकी को भी खिला देंगे। तो वो ले गए। आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव, उसने जो है कहीं से और भी उनको भिक्षा मिल गई थी। तो वो आटिकी ने क्या कहा किया कि तान प्रतिग्रह निदधौ, उन्होंने जो है उस उड़द को रख लिया घर में। फिर जो है दोनों सो गए। अब सुबह में उशस्ती महाराज उठे,
सह प्रातः संजिहान उवाच, उठ करके, यद बत अन्नस्य लभे मही धनमात्रां राजा असौ यक्षते स मां सर्वे आर्तवीज्यैर्वृणीत। यदि मेरे को कुछ जो है खाने को मिल जाता तो मैं जो है खा करके, इससे नजीक में कोई राजा याग कर रहा है वहां मैं चला जाता और वहां मेरे को धन मिल जाता, राजा मेरे को ऋत्विक के रूप में वर्ण कर लेते। तो ये भावना जो है उशस्ती महाराज ने अपनी पत्नी के सामने व्यक्त की। तो तम जाया उवाच हंत पत इम एव कुलमाशा इति। तो जाया ने कहा कि देखो, ये आपने दिए हुए जो उड़द है वो अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, आप उनको खा लीजिए। कुलमाशा इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विततम एयाय। फिर जो है उशस्ती महाराज ने वही उड़द खा लिए और खा करके जो वो यज्ञ में गए। यज्ञम विततम एयाय। फिर देखो क्या किया, तत्र वहां जाकर के, तत्र उद्गात्रीन आस्तावे स्तोष्यमाणान उपोपविवेश। जहाँ यज्ञ हो रहा था कि नहीं, वहां जो है आस्तावे, उद्गात्रीन आस्तावे स्तोष्यमाणान उपोपविवेश। और उद्गात्री का जो समूह है, जिस जगह उसको यज्ञ में बैठने की जगह होती है ना, उसको उद्गात्रीन आस्ताव बोलते हैं। आस्ताव यानी बैठने की जगह, जहाँ पर बैठ करके उद्गात्री स्तुति करते हैं। उस स्थान में जो ये लोग ये उद्गाता स्तुति कर रहे थे, उस उद्गाता के समीप ये उशस्ती महाराज जाकर के बैठ गए। और उस समय जो है उन्होंने प्रस्तोता से पूछ लिया। प्रस्तोतारम उवाच। प्रस्तोता जो होता है ना, हाँ, प्रस्ताव भक्ति का जो है प्रयोग करने वाले को प्रस्तोता बोलते हैं। उद्गान करने वाले को, हवन करने वाले को होता बोलते हैं। और अध्वर्य, ठीक नहीं, चार ऋत्विक होते हैं, होता प्रस्तोता, उद्गाता और अध्वर्य, चार ऋत्विक होते हैं। तो कहा कि प्रस्तोतः या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति। ताकि हे प्रस्तोतः, प्रस्तोतः ये संबोधन है, या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, ये जो तुम प्रस्ताव भक्ति जो का गान कर रहे हैं, उसमें जो देवता अनुगत है, उसका वाच्य जो देवता है, उसको यदि तुम नहीं जानते, बिना जाने, अविद्वान चेत, यदि तुम नहीं जानोगे और प्रस्तोष्यसि, तुम प्रस्ताव करोगे, तो ते मूर्धा विपतिष्यति, तो तुम्हारी जो है मूर्धा है वो गिर जाएगी। लेकिन कब? कह रहे विदुषः मम समीपे, यदि मैं विद्यमान हूं यहाँ पर, मैं विद्वान हूं, विद्वान के सामने यदि अविद्वान कोई चेष्टा करता है तो वो दोष का कारण है, ये बता रहे। विद्वान के रहते हुए अविद्वान कोई जो इस प्रकार की अनधिकार चेष्टा करता है तो वो दोष माना जाएगा। इसलिए कहा कि भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया, विदुषः मम समीपे। अब इसमें कुछ बात है, लेकिन इसमें जाएंगे तो फिर पाठ आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आगे ही बढ़ते हैं। और एवं उद्गातारम उवाच, ऐसे जो उद्गाता उद्गान कर रहे थे याग में, तो उसको भी कहा कि उद्गातः या देवता उद्गितम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति। ऐसे उद्गाता को भी कह दिया कि भाई उद्गातः, जिस देवता इस उद्गित में जो है अनुगता अन्वायत्ता, यदि तुम उसको बिना जाने ही अविद्वान चेत उद्गास्यसि, यदि गान करोगे,
उद्गान करोगे तो मुर्दा ते विपतिष्यति, तो तुम्हारी भी मुर्दा गिर जाएगी। एवं एवं, इसी प्रकार से प्रतिहर्ता को भी चैलेंज कर दिया कि प्रतिहर्तारम उवाच प्रतिहर्तः या देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। तीनों को चैलेंज कर दिया, क्योंकि जो है खाने के लिए लाले थे। अब ये मेरे रहते हुए भी ये ऐसे जो है मूर्ख लोग जो जानते बातें कुछ नहीं है, कैसे याग का ऋत्विक बन सकते हैं? ठीक है कि नहीं? ये होता है। तो वो तीनों तो बेचारे तेह समारता तूष्णीमासान चक्रिरे, वो तो तीनों चुप हो गए। कहा कि दो देखो बात तो ठीक करे, हम जानते तो है नहीं, और ये विद्वान हमको चैलेंज कर रहे, यदि जानते होते तो उसको बता देते। लेकिन क्या हो गए, तीनों चुप हो गए। ठीक ना, दशम खंड हो गया, अब एकादश में चलिए। अतः एनम यजमान उवाच, देखो ये सब जब माजरा यजमान ने देखा कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मेरे याग में ये जो है तो इस तरह से विवाद चलेगा तो याग पूरा कैसे होगा। तो अतः एनम यजमान उवाच, एनम यानी चाक्रायण जी को यजमान ने कहा, क्या कहा देखो, भगवंतम वा अहम विविदिशाणि, कहा कि भगवान मैं आपको पहचान, आपकी जो है पहचान करना चाहता हूँ, आप कौन है श्रीमान, मैं जानना चाहता हूँ। तो उशस्ति ने कहा, उशस्ति अस्मि चाक्रायण इति उवाच, देखो मैं उशस्ति हूँ, चाक्रायण, चाक्रायण उशस्ति हूँ मैं, देखो। फिर चक्र के पुत्र को कहेंगे चाक्रायण, उशस्ति उसका खुद का नाम है, चाक्रायण गोत्रोत्पन्न नाम है, मैं चाक्रायण हूँ। तो कहा कि अरे आपका तो नाम हमने सुना ही है। स उवाच भगवंतम वा अहम एभिः सर्वैः आर्त्विज्यैः पर्येषिषम्, तो ये जो है ऋत्विक कार्य के लिए मैंने आपका बहुत ढूंढा, पता लगवाया हमने अनुचरों से, पता लगाओ ये उशस्ति कहाँ रहते हैं, लेकिन आप मिले नहीं। अहम अवित्वा अन्यन अवृषि, जब आप नहीं मिले तब मैंने इन लोगों का वर्ण किया, मेरे को पता था ये नहीं जानते, आप विद्वान हैं। देखो ये होता है, विद्वान नहीं मिलने पर भी कार्य तो जो है ब्राह्मण के द्वारा होना है। आजकल लोग जो है ये बात नहीं समझते हैं, इसलिए कर्म के प्रति आजकल लोगों में जो है अश्रद्धा बढ़ रही है। लोगों में जो गृहस्थ आश्रम में किए जाने वाले कर्म है, उसमें इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म, तीन प्रकार के कर्म गृहस्थ आश्रम में किए जाते हैं। तो अब कई कर्म ऐसे होते हैं जो ये ऋत्विक के द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो आजकल जो है विद्वत ऋत्विक कई जगह जो है नहीं मिल पाता है। तो अब हरिद्वार जैसे कि देश है उसमें कहीं पठन पाठन चलता है, वहां तो कोई मिल ही जाएंगे, लेकिन देहातों में जो कोई रहते हैं वो भी अनपढ़ होते हैं, पढ़े हुए होते, वो खुद क्या बोल रहे उनको खुद को पता नहीं होता। एक बार किसी ने हमको कहीं उद्घाटन के लिए बुलाए, तो हम गए, तो वहां जो पंडित जी पूजा करवा रहे थे, अब वो क्या बोल रहे थे मेरे को एक शब्द समझ में नहीं आया, बताओ। तो ये हालत है, इसलिए लोग भी ये सोचते हैं कि देखो इस जानते मानते तो कुछ है ही नहीं, सब देखो ढकोसला है, बेकार है। इस तरह से लोगों में जो है अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए जो है ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, कर्मकांड के लिए विद्वान होना चाहिए। और ऐसे ही अष्टम पष्टम जो है करवाएंगे तो वो जो है दोष के भागी होंगे। ठीक,
इसलिए कहा कि देखो हमने तो आपकी बहुत शोध की लेकिन आप नहीं मिले, अहम अवित्वा अन्यन अवृषि। ठीक है भगवान, अब आप मिल गए हैं। तो तृतीय कंडिका में देखिए, भगवान तो एव में सर्वे आर्तविजहि, अब मैं आपका वर्ण करता हूँ, आप ही जो है सब कार्य कीजिए। तो कहा तथा इति अत तर्हि एते एव सम अतिसृष्टा स्तुवताम। अब उशस्ती महाराज भी जो है वो तो सुलझे हुए थे। कहा कि देखो इन लोगों का जो है पेट पर जो है लात नहीं होने चाहिए। कहा कि इनको ही जो है ये कार्य करने दो, मेरी हाजिरी में ये करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा, और मेरे द्वारा जो है वो अनुज्ञा पा करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सम अतिश्रेष्ठा स्तुताम, मेरे रहते हुए मेरी आज्ञा से वो ये स्तुति कर सकते हैं तीनों। किंतु एक बात है, कहते राजा, यावत् तेभ्यः धनम दद्यः तावन् मम दद्य। जितनी दक्षिणा तुम इनको दोगे उतनी ही तीनों को, जितनी दोगे उतनी मेरे को अकेले को देना होगा, तब मेरे रहते हुए ये कार्य होगा। तो राजा ने कहा तथा इति, ठीक है। तो यजमान हुआ जा। फिर क्या हुआ, वो तीनों चुप होकर के खड़े थे। उसमें से प्रस्तोता जो है उशस्ती महाराज के पास में आ गए। अतः एनम प्रस्तोता उपससाद प्रस्तोतः या देवता प्रस्ताव अन्वायत्ता ताम चिद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। ऐसा आपने मेरे को कहा था, माँ भगवान अवोचत मेरे को कहा था, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कतमासा देवता इति। वो जो है प्रस्ताव में जो अनुगत देवता है कौन है, अब आप बता दीजिए। आप तो विद्वान हैं, हम तो अविद्वान हैं, ऐसे प्रस्ताव कर रहे थे। अब आप है तो आप बता दीजिए वो देवता कौन है। पांचवी कंडिका में तो उशस्ती महाराज कहने लगे प्राण इति उवाच, वो देवता प्राण है महाराज। तो प्रस्ताव में अब जो है प्राण अनुगत है। अब प्राण क्यों है, देखो कारण बता रहे। सर्वाणि हव इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जिहते सा एषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेत अविद्वान प्रास्तोष्य मूर्धा ते विपतिष्यत तथा उक्तस्य मया इति। देखो वो देवता क्या है, प्राण है कहते हैं। अब क्यों प्राण है, तो कहा कि देखो इसलिए कि सर्वाणि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति, जितने भी जो भूत है वो क्या है, प्राण में ही जो है प्रवेश करते हैं। इसमें सभी भूत, सभी भूत से संसार में जो भी देहधारी जीव है कि नहीं, वो सभी भूत ले लीजिए, इसमें प्रवेश कर जाते हैं प्राण में। अब यहाँ संवेशन जो है सोते समय भी लिया जा सकता है और मृत्यु के समय भी लिया जा सकता है। सोते समय फिर सभी इंद्रियां जो है किस में प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण में। मृत्यु के समय भी बराबर स्थिति होती है ना, सोते समय और मृत्यु के समय और प्रलय के समय बराबर स्थिति होती है। वांग मनसी संपद्यते, मनः प्राणे, प्राणः तेजसी, तेज परस्याम देवतायाम, ये आप लोग सुनेंगे इसमें भी और ब्रह्म सूत्र में भी। तो ये स्थिति जो है वो बराबर होती है। तो कहा कि सर्वाणी यानी स्थावर जंगम सब के सब ले लीजिए, केवल जो है एक देहधारी नहीं, स्थावर और जंगम जो भी दो प्रकार के भूत है कि नहीं, वो प्राण में ही जो है प्रलय काल में या सोते समय। और प्राणम अभी व उज्जिहते, अब फिर ठीक है, उत्पन्न भी किससे होते हैं, प्राण से ही तो उत्पन्न होते हैं ना, प्राण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए प्राण से
उत्पन्न होते हैं, इसलिए सा ऐसा देवता प्रस्तावम अन्वयता, इसलिए प्राण से उसका उद्गमन होता है उत्पत्ति काल में, और संवेशन भी प्रलय काल में प्राण से ही होता है। अतः सा ऐसा देवता प्रस्तावम अन्वयता ताम चेद अविद्वान, इसलिए प्राण देवता जो प्रस्ताव में अनुगत है, ताम चेद अविद्वान, यदि तुम उसको नहीं जानते और बिना जाने प्रास्तोष्य प्रस्ताव भक्ति तुम करते, तो मूर्धा ते, मूर्धा से विप्रय शीर, तुम्हारा कट जाता, विपतिशत, कब, तथा उक्त समय यदि, मेरे कहने पर, ऐसे नहीं, किंतु मैं बोल देता असहिष्णु होकर के तुमको कह देता, तो तुम्हारी जो मृदा गिर जाती। ठीक, इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया। अतः त्वया साधु कृतम मया निषिद्ध कर्मण यद उपरम अकारशी, इसलिए मेरे कहने पर तुम लोग जो है मेरे से बहस नहीं की और तुम चुप हो गए, वो ठीक किया, अच्छा किया। नहीं तो वहां लड़ाई जो थी, अरे तुम कौन होते हैं, हम कर लेंगे, ऐसा होता है ना आजकल तो होता, इसलिए तुमने ठीक किया था। ऐसे ही देखो उद्गाता ने भी आकर के कहा, छठी कंडिका में देख लीजिए, उद्गाता ने भी ऐसे ही पूछ लिया, अतः एनम उद्गाता उपससाद उद्गातः या देवता मुद्गितम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गाससी मूर्धा तेवि प्रतिष्यति इति मां भगवान अवोचत कतमा सा देवता। ऐसे ही उद्गाता ने भी पूछ लिया कि वो देवता कौन है, आपने मेरे को जो है चैलेंज की थी, वो मैं जानना चाहता हूँ वो देवता कौन है। तो सातवीं कंडिका में देखो, आदित्य इति उवाच, उषस्ति महाराज ने कहा कि वो आदित्य है भाई। क्यों आदित्य है? उद्गित भक्ति में जो है देवता आदित्य देवता अनुगत है। अभी पीछे जो है उद्गित के आदित्य के रूप में उपासना बताई कि नहीं थी ने, इसलिए जो है आदित्य देवता इसमें दिया जाएगा। ठीक, आदित्य इति हुआ तो क्यों, सर्वाणि इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः संतम गायन्ति, देखो शब्दयन्ति स्तुवन्ति इत्यभिप्रायः। कहा के देखो सातवीं कंडिका में देखिए, अब जो भी गान करते हैं वो आदित्य का ये गान करते हैं। कैसे आदित्य का? आदित्य का एक जो है विशेषण है, आदित्य कैसे है, उच्च है संतम, उच्च है यानी आदित्य हमारे ऊपर है कि नीचे? हाँ बस, तो ऊपर उठे हुए जो है आदित्य का एक गान करते हैं, इसलिए ये उद्गान में जो है आदित्य देवता जो है उसमें अनुगत है। और ये जो है ताम चेद अविद्वान, यदि तुम बिना जाने ही उद्गास्य मूर्धाते भी प्रतिशत तथा उक्त मया इति, मेरे द्वारा जो है इस प्रकार कहने पर यदि तुम चैलेंज मेरे सामने बड़बोलापन दिखाते और मैं बोल देता तो तुम्हारी मुर्दा गिर जाती। ठीक किया। आठवीं कंडिका में देख लो, अथ एनम प्रतिहर्ता, वैसे जो है प्रतिहर्ता ने कहा, प्रतिहर्ता उपसाद प्रतिहर्त या देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मां भगवान अवोचत। उन्होंने भी आकर के कहा कि आपने जो मेरे को कहा था इस प्रकार का, प्रतिहर्त से लेकर वाच यहाँ तक ये जो कहा था, तो कतमा सा देवता है दे, बताइए वो देवता कौन है? तो कहा नवी कंडिका में देखो, अन्नम इतिह उवाच, वो देवता कौन है? अन्न है। तो क्यों अन्न है? तो कहा कि सर्वाणि वा इमानि भूतानि अन्नम एव प्रतिहर्माणानि जीवन्ति। देखिए इसलिए कि संपूर्ण भूत जो है ये अन्न के बिना जीवित रह सकते हैं? संपूर्ण भूत जो है अपने प्रति अन्न का ही जो आहरण करते हैं, सब खाने के लिए। आप चींटी भी ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, सब कार्य किसके लिए करते हैं? खाने के लिए करते हैं। सब का सब कार्य क्या है? खाने के लिए। सबकी प्रवृत्ति किसके लिए है? खाने के लिए है। इसलिए जो है
प्रतिहर्माणानि जीवन्ति, तभी वो जीवित रह पाएंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे हम भूखे हैं, तो कौन भिक्षा देगा कोई? नहीं। इसलिए कहा कि सा ऐसा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, अन्न देवता जो है वो प्रतिहार में अनुगत है। ताम चेद अविद्वान, उसको तुम यदि जाने बिना, प्रतिहर्ष्य मूर्धाते विपतिष्यत, तुम्हारी मुर्दा गिर जाती, लेकिन कब? मेरे द्वारा कहने पर। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई आख्यायिका। इसमें जो है सीधे तौर पर कोई उपास्य ऐसा, उपासित ऐसा कोई पद प्रयोग नहीं मिलता है, किंतु जो है भाष्यकार है, भाष्यकार का ये जो ही तो कार्य है, श्रुति के अर्थ को उद्घाटित करना। जो रहस्य छिपा हुआ है, जो सीधे तौर पर वाच्यार्थ रूप से नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कौन खोल रहा है? भगवान भाष्यकार खोल रहे। इसलिए भाष्यकार इसमें लिखते हैं कि प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार भक्ति ही प्राण आदित्य अन्न दृष्टिया उपासित। भाष्यकार ने इसको स्पष्ट कर दिया कि इसमें क्या उपासना करनी है। ऐसे तो कुछ समझ में सीधे तौर पर यही कहा गया। तो कहा कि प्रस्ताव, जैसे अभी हम उद्गीत की जो है उपासना करते हुए आ रहे हैं कि नहीं, उद्गीत की भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना की, अब ऐसे ही जो है प्रस्ताव की उपासना प्राण दृष्टि से करनी है, प्रस्ताव की प्राण दृष्टि से करनी है, और उद्गीत की उपासना जो है वो आदित्य दृष्टि से करनी है। हाँ, और प्रतिहार की उपासना अन्न दृष्टि से, प्राण आदित्य अन्न दृष्टिया उपासित। यानी प्रस्ताव नहीं है किंतु ये प्राण है, या उद्गीत नहीं है किंतु आदित्य ही है, और ये प्रतिहार भक्ति है वो प्रतिहार नहीं है किंतु अन्न है। ये दृष्टि, ये जो उद्गाता है ना, ये ऋत्विक को इस प्रकार का बोध होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो आप देखिए, इसमें जब उपासना का प्रयोग नहीं है तो फल का कथन भी नहीं है। आप इसमें देखिए कहीं फल का भी कथन नहीं है, तो इस उपासना का फल क्या है? तो वो भी भगवान भाष्यकार बता रहे थे। प्राणादि आपत्ति ही कर्म समृद्धि ही वा फलम। दो फल है इसका। प्राणादि, जैसे प्रस्ताव की आप जो है प्राण दृष्टि से उपासना करते हैं, तो जो है आप जो है प्राण रूप को प्राप्त कर लेंगे। उद्गीत की भक्ति आदित्य दृष्टि से कर लेंगे तो जो है आप अधिदेवत भाव को प्राप्त कर लेंगे, और प्रतिहार की भक्ति जो है अन्न दृष्टि से कर लेंगे तो वो आप जो है अन्न भाव को प्राप्त कर लेंगे। ये प्राणादि की प्राप्ति होगी उपासक को। और ये यदि ऋत्विक का कार्य करते हैं, कोई ज्योतिषोमादि याग कर रहे हैं और इस उपासक का ऋत्विक के रूप में वर्णन करते हैं, तो वो जो है इस प्रकार का विद्वान जो ऋत्विक है, वो ये उद्गात्री कर्म के फलस्वरूप ज्योतिषोमादि याग के जो यजमान है, उस यजमान के द्वारा किए जाने वाले याग का जो फल है, उस फल को ये समृद्ध कर लेंगे। कर्म समृद्धि फलक है नहीं, उपासना कर्म के समृद्धि प्रदान करने वाली हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये जो है उद्गीत के बाद उद्गीत प्रस्ताव एवं प्रतिहार जो है उपासना बताई। अब देखो आगे शौ शाम का उपाख्यान है। अब देखिए इसमें ये बात कही जा रही है कि अभी उशस्ती महाराज जो है वो उसको तो खाने के लाले पड़ गए थे, और अन्न जो है मिलना ही चाहिए, भोजन तो सबको मिलना ही चाहिए। इसलिए भोजन की प्राप्ति हो यथेच्छ, इसलिए एक उपासना बताई जा रही है आगे के खंड में। अन्न प्राप्ति निमित्त से कष्ट अवस्था की प्राप्ति होती है, और उच्छिष्ट का भोजन भी करना पड़ता है। नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ता है? किसी का उच्छिष्ट भी, लेकिन वो ठीक नहीं है। यदि यथेच्छ भोजन मिलता है तो कोई उच्छिष्ट खाता नहीं। इसलिए जो है
ये अवस्था महाभूत, इसलिए अन्न लाभाय, अन्न का लाभ हो इसके लिए उपासना। अथातः शौव उद्गीत तद बकोदालभ्य ग्लावो वा मैत्रेय स्वाध्यायम उद्भवराज। अन्न लाभ के लिए जो है शव उद्गीत, शव शव कहते हैं श्वभिर दृष्ट शव, श्वान के द्वारा किया जाने वाला जो है गान उद्गीत। तो क्या है इसमें, कहते हैं देखो पहले आख्यायिका खबर है, तद बकोदालभ्य ग्लावो वा मैत्रेय स्वाध्यायम उद्भवराज। ये कुछ काल की बात है पहले की। दल्भ का पुत्र दालभ्य या बक, ठीक है नहीं, दल्भ का पुत्र बक कहे या दालभ्य कहे एक ही बात। और ग्लाव भी उसका नाम है, व्यामुष्यायण है, वो दो गोत्र है उनके। इसलिए ये जलाशय जो है कि स्वाध्याय के लिए गया, स्वाध्याय उद्भवराज, जलाशय के पास जाकर के वो स्वाध्याय करने के लिए गए। तो क्या हुआ, तस्में श्वेत प्रादुर्बभुव, उसके सामने जो है श्वेत स्वाहा, श्वेत श्वान जो है वह उनके सामने प्रकट हो गया। देखो ये स्वाध्याय का फल होता है। स्वाध्याय कर रहे, तो स्वाध्याय कर रहे, तपस्या कर रहे, तो ईश्वर देखते हैं, देवता देखते। आप ये मत सोचिए कि कोई देखने वाला नहीं है। सर्वज्ञ एक ही है इस संसार के अंदर, कौन है वो, ईश्वर है, और कोई सर्वज्ञ। और यदि आपके द्वारा की जाने वाला कार्य जो भी है, यदि ईश्वर नहीं देखते तो ईश्वर में सर्वज्ञत्व की हानि माननी पड़ती। लेकिन ये जो है स्वीकार्य, ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए सर्व को जानते हैं। ये नहीं कि कोई आप ईश्वर की जो है नजर से आप बचा करके रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए स्वाध्यायेन तोषिता देवता ऋषि वा स्वरूपम गृहीत्वा, देखो स्वाध्याय से जो ऋषि या देवता जो है वो संतुष्ट हो गए, और बकोदालभ्य के ऊपर कृपा करने के लिए श्वान के रूप को ग्रहण करके श्वाश्वेत तस्म प्रादुर्भव, उसके सामने श्वान के रूप में प्रादुर्भूत हो गए। और उतने में जो है तम अन्य श्वान उपसमित्य उचुः, और उतने में देखते देखते जो और श्वान उनके पास आ गए, ठीक न। और वो जो श्वान है वो ये श्वान से कहने लगे, अन्नम नः भगवान आगाय, तो कहते हमारे लिए अन्न का आगान कीजिए, हम भूखे हैं, कोई खिला नहीं रहा है, डंडे मार करके भगा देते हम लोगों को, आप जो है कुछ अन्न का आगान कीजिए। आगानेन निष्पादयतु, यानी जो है आगान करके जो है अन्न का आप निष्पादन करे। अशनायाम, हम जो है भूखे है भाई। तो वो जो श्वान ने कहा, श्वान तान इहेव माँ प्रातः उपसमीयात, देखो इस समय ने आप सुबह हमें यहाँ पर आ जाना, कब, सुबह में, कल सुबह आ जाना, प्रातः काल यही मेरे पास, यहाँ मैं यहीं मिलूंगा। तो बकदालभ्य ने ये सुना सब, उन्होंने प्रतीक्षा की कि देखो क्या करते हैं यहाँ पर ये। तो देखो चतुर्थ खंड में, तेह यथेव यह बहिष्पौमानेन शोष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्ति एवं आससस्रिपुः। तो कहा कि जो है वो सुबह हो गई, और वो जो श्वान थे वो किस प्रकार से उन्होंने गान किया, तो देखो, यथा बहिष्पौमानिनः स्तोष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्ति। बहिष्पौमान एक स्तोत्र विशेष है, ये याग में किया जाता है, ये ज्योतिष्ठोमादि याग कर्म में बहिष्पौमान स्तोत्र से जो स्तवन करने वाले, वो जो उद्गाता है, वो परस्पर मिल करके भ्रमण करते हैं रावण में। उसी प्रकार से जो है श्वानों ने भी भ्रमण किया, एक दूसरे की जो है पूंछ पकड़ करके रावण में भ्रमण किया, और फिर जो है समुपविश्य हिम चक्रु, और फिर वहां बैठ करके वो जो है हिंकार किया।
हिंकार का क्या स्वरूप है देखो बता रहे, ओम अदाम ओम पिबाम ओम देवो वरुणः प्रजापतिः सविता अन्नम इह आहर, अन्नपते अन्नम इह आहर आहर ओम इति, ये जो है हिंकार है। हिंकार भी क्या है, एक साम विशेष का नाम है। तो देखिए कहते हम जो है अदाम यानी जो है हम खाते हैं, पिबाम यानी हम जो है पीते हैं, और कहा ओम से यानी देवता वरुण और प्रजापति, उससे प्रार्थना की जा रही कि सूर्य देव यहाँ जो है आप अन्न लाइए, सविता अन्नम यह आहार, हमारे लिए आप जो है यहाँ अन्न ले आइए, अन्न ले आइए। इस प्रकार से जो है ये अन्न की प्राप्ति इसको हुई और वो जो है अन्न खा करके संतुष्ट हो गए। तो ये जो है उपासना हुई यहाँ पर। तो भक्ति विषय उपासनम प्रतिहार उद्गीत और प्रस्ताव, भक्ति विषय उपासनम जो है साम अवयव संबंधम, ये जो है यहाँ पर बता दिया। अब अगले खंड में यानी 12वें खंड में जो है साम या साम का ये जो अवयवांतर है स्तोभ,